दौलत का नशा। मुंबई शहर का बिगड़ा हुआ शहजादा आमिर ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता और सभी के बहुत बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण था कि आमिर का कोई अच्छा दोस्त नहीं था। वह जितना भी दोस्तों के साथ रहता था वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब आमिर किसी मुश्किल में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता। आमिर बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी दौलत थी कि कितना भी आमिर उस दौलत में से पैसा उड़ा दे उसका कम होने वाला नहीं था। इस कारण से आमिर उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था। आमिर को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बार डांस में जाकर लड़कियों के साथ बार डांस भी किया करता था। वह होटलों में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब आमिर किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत खूबसूरत लड़की टहल रही थी। आमिर अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, आमिर एक इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाएगी। लेकिन वह लड़की अच्छी और अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उसके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए आमिर बहुत तरह उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की उसको घास नहीं डाल रही थी। अब धीरे धीरे आमिर बिल्कुल भी बदलने लगा था। आमिर को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ आमिर घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो बड़ी चाहत से उस लड़की को देखता रहता था। उसे मनाने का प्रयास भी करता, लेकिन शायद उस लड़की को आमिर के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। इसी कारण से वह लड़की आमिर से कभी भी बात नहीं करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिनका ट्रांसफ़र होने के बाद वह आमिर के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। दूर से आने के कारण उस लड़की का कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं भी घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नया इलाका होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं सकती थी। वैसे वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी। इसी कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। आमिर उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी
नहीं हुआ जैसा आमिर सोच रहा था। कुछ दिन बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी का ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसकी नौकरी के 3 महीने गुजरे, उसका ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में आमिर बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उससे वह बात नहीं कर पाया था। जैसे ही इस बात की जानकारी आमिर को हुई, वह सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की ने आज तक सही से देखा भी नहीं। वह लड़की इस शहर में आज आखिरी दिन है। आमिर ने सोचा कि उससे मुलाकात करके कुछ बात की जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो आमिर वहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखी तो आमिर रुक गया। लड़की आमिर के पास पहुंची और आमिर से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपके अंदर दौलत का ज़्यादा ही घमंड है। आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से अल्लाह तुम्हें यह सज़ा दे रहा है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर लड़की आगे बढ़ जाती है। आमिर मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। वह सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तो क्या फ़ायदा इस दौलत का। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे जितना भी हो, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखो, अच्छे कामों पर खर्च करो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। खुदा हाफिज़।